नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मोटिवेशनल योद्धा चैनल में दिल से स्वागत। इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आजकल 15 से 25 साल के नौजवानों को इतनी चिंता हो रही है कि चिंता की वजह से उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। ना तो वो अंदर से खुश होते हैं और ना ही उनके अंदर कार्य करने की शक्ति है। फिर भला उन्हें कामयाबी कैसे मिलेगी? वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि महात्मा, क्या ऐसे संभव है जो मेरे मन में मैं सोचूं वो सारी चीज़ें अपने आप मुझे मिलना शुरू हो जाए? बुद्ध बोले, ऐसा संभव होता है, लेकिन क्या इसके लिए तुम ये 2 चीज़ कर पाओगे? शिष्य बुद्ध से बोला, क्या सच में ऐसा संभव होता है? अगर हाँ तो महात्मा मुझ पर कृपा करें, मुझे बताइए ऐसा होने कैसा संभव है। मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। बुद्ध शिष्य से बोले, तो सुनो, तुम अपने मन में जो चाहो वो तुम्हें मिलने लग जाए। इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारे मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा तब उस दिन तुम्हें अपनी मनचाही चीज़ें मिलना शुरू होगी। शिष्य बुद्ध से बोला, लेकिन गुरुजी, मन को बस में कैसे लाया जाता है और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, मन को बस में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है। तुम्हारे 5 इंद्रिय जब तुम्हारे बस में होंगी तभी तुम अपने मन को बस में करने में कामयाब हो पाओगे। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को काबू में करने से हमारा मन हमारे काबू में आएगा और फिर जो मैं मेरे मन में सोचूं वो चीज़ मुझे मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रिय तो मेरे काबू में है। मैं जैसा चाहूँ वैसे अपने हाथों को, आँखों को या फिर पैरों को हिला सकता हूँ। फिर मुझे जो चाहे वो चीज़ क्यों नहीं मिल पाती? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, बालक, तुम अपने 5 इंद्रियों की क्रिया के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपने 5 इंद्रियों की अपने काबू में रखने का असल अर्थ यह है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज़ का मोह ना रहना। जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पादित होते हैं तब उसका मन उन चीज़ों को देख दुखी होता है, जिसके वजह से वो व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वहीं जिस इंसान का मन उसके काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन के छलावे में ना फंसकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर जीवन में सफल बन पाता है। शिष्य कहता है, हे महात्मा, मन को बस में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार मैं अपने मन को अपने बस में ला सकूँगा? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकूं? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को बस में करने का उपाय पता करना है तो तुम सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटे के लिए मौन रहकर ध्यान करना सीखो। जैसे ही तुम्हारा इन 30 दिन का सफ़र खत्म होगा वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय पूरी तरह से हो गया, उसी दिन से तुम अपने मन में जिस भी चीज़ का विचार करोगे वही चीज़ तुम्हें प्राप्त होना शुरू होगी। अगर तब तुम पैसे के बारे में या फिर संसार में मौजूद किसी भी चीज़ के बारे में अपने मन में विचार करते हो तो वो विचार तुम्हें अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को बस में कर पाना अत्यंत ज़रूरी है। जब तुम अपने मन को बस में कर लोगे तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊँगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम कर कहता है, यह तो काफ़ी आसान कार्य है गुरुदेव। 1 महीना ही क्या, मैं 1 साल तक 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, कल से ही मैं ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखाओ, तो फिर हम आगे बात करेंगे। उस शिष्य को लगता है, गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंपा है, इसे तो मैं आसानतापूर्वक कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है, इससे मैं आसानी से कर सकता हूँ। शिष्य दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम कर उस पेड़ के नीचे मौन रूप से बैठ गया। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता है, उनको प्रणाम करता और उस पेड़ के नीचे जाकर मौन रूप से ध्यान करना प्रारंभ करता। लेकिन जब 6ठे दिन रोज की तरह शिष्य उस पेड़ के नीचे बैठने गया तब उस समय उसका मन बेकाबू होने लगता है। उसके मन में अलग अलग चीज़ों के बारे में विचार आना शुरू होता है। उसने अब तक जिस लोगों को बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में पढ़ रहे भाइयों को
उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाए और अपनी तारीफ करने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला। इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पादित होने लगे, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगना बहुत ही मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन बाद आज उस शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 17वां दिवस था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार उसे ध्यान को ठीक से करने नहीं दे रहे थे। इसके लिए उसने मन में निर्णय किया, मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूँ, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। 18वें दिन उसके मुंह पर आ रहे भाव को देखकर बुद्ध पहले ही समझ चुके थे कि आज ये सिर्फ प्रणाम करने नहीं आया है, अपितु किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज 17 दिन से उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ। शुरुआती दिनों में तो मैं जब ध्यान लगाने बैठता तब मेरा मन पूरी तरह लगता था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ तब मेरा ध्यान अच्छे से नहीं लग पाता। मेरा मन में अलग अलग प्रकार के विचार आता है। जो विचार मुझे आता है उनके बारे में सोचकर मुझे अपनी सोच के ऊपर गुस्सा आने लगता है। मैंने अपने गुरु भाइयों के साथ कितना गलत किया, कितनी ही बार मैंने आपसे प्रशंसा की खातिर झूठ बोला। इन सभी गलत विचार मुझे अंदर से दुखी करते हैं और मेरा ध्यान टूट जाता है। मैं सोचने लगता हूँ कि मैं कितना गलत था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान पर मन लगना तो दूर, मैं ध्यान करने के समय इन्हीं विचारों से जूझता रहता हूँ। हे महात्मा, मुझ पर कृपा करें और मुझे इन गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में सहायता कीजिए। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें जब मैंने पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था तब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पादित हो चुके, जिसका कारण यही है कि जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपनी तारीफ कराने के लिए झूठी कहानियाँ सुनाते थे, तब तुम शांत रहकर अपने मन से बात ना कर पाए। पूरे दिन गुरु भाई के सामने बढ़ावा करने में समय व्यतीत करते, लेकिन जब तुम अपने अंदर अपने मन से बात करने का प्रारंभ किया तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के बारे में विचार आना शुरू हुए, जिसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने आप से ही किसी भी सवाल को पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है तो उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उस इंसान को बताना शुरू करती है। जब तुम अपने आप से बातें करना प्रारंभ करते हो तब तुम्हें खुद की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखना शुरू होती है, जिसका फ़ायदा तुम्हें भविष्य में होना शुरू होता है। यानी जब तुम्हें अपनी गलतियाँ दिखती है तब तुम उन पर शांति से काम कर अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। तुम अपने मन में जिन भी चीज़ों को सोचते हो उस चीज़ों को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दिखाना शुरू कर देती है। बुद्ध कहते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही दिन तुम्हें बताया था, जैसे जैसे तुम शांत रहकर अपने मन से विचार करना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम्हें अपने मन चाहे चीज़ें मिलना प्रारंभ होगी। शिष्य बोला, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय बताने की भी वादा किया था। मुझे लगता है वो उपाय इससे आसान होगा, कृपा कर मुझे दूसरे भी उपाय बताइए। बुद्ध शिष्य से बोले, मैं तुम्हें दूसरा उपाय तुम्हारे 30 दिन पूरे होते ही बता दूंगा। शिष्य बुद्ध को निराश भरी नज़रों से देखता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बीते, आज उस शिष्य के 30 दिन पूरे हो चुके थे। शिष्य बुद्ध के पास चला जाता है और बुद्ध से पूछता है, हे गुरुदेव, मुझे मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे मन में पहले से कम विचार आता है और मेरे मन में किसी चीज़ को प्राप्त करने का मोह भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या था जिसे आपने उस दिन नहीं बताया? वो शिष्य से कहते हैं, दूसरा उपाय था ही नहीं, बस मैंने तो तुम्हें इसीलिए दूसरा उपाय के बारे में बताया था क्योंकि तुम्हें ध्यान के इस 30 दिन में भटक ना जाओ। तुम अपने ध्यान के इन दिनों को पूरी तरह से ख़त्म कर पाओ, जिससे तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ को पहचानने में मदद हो और तुम जान सको कि ऐसा संभव जरूर है कि जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन अपने मन को बस में करने के बाद इसके रास्ते और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए इंसान का मन अगर उसके बस में होता है वो अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। कहते हैं ना, मन के जीत जीत और मन के हार हार। इसीलिए मन को काबू में करना सीखो, शांत रहो, हर दिन ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, तभी तुम्हारे दिनचर्या बदलेगी।
जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं कर लेते तब तक तुम जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते। कुछ पाने के लिए मन का शांत होना जरूरी है और तब तुमको हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम सोचोगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को आप अपने परिवार या मित्र के साथ शेयर करें, उन्हें भी बुद्ध के ज्ञान से अवगत कराएं। अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।